विद्यार्थियों, जय हिंद। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे। आज का ये टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट टेंस का पूरा हो गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, कंटीन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। अभी हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, पास्ट इंडेफिनिट में कैसे हेल्पिंग वर्ब का कौन सी यूज किया जाएगा, इसमें कैसे क्या रूल्स होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारी चीजें अभी हम देखते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पे लिखे हुए पहचान क्या है। पहचान पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता, या, ही, ये, ता, था, ती, थी, ते, थे आदि आते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में या, ये, ता, था, ती, थी, ते, थे आदि आते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जैसे कि वो गया, मैंने खाना खाया, मैंने तुम्हें भोजन दिया, मैंने अपना काम कर लिया, राम स्कूल जाता था, एक से जंगल में रहता था। तो इस तरीके के जो एग्जाम्पल होते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद इसमें सेंटेंस हम सॉल्व करते हैं। तो सर्वप्रथम हम सॉल्व करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम यूज करते हैं सब्जेक्ट का। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, कर्ता लिखते हैं, कर्ता के बाद वर्ब लिखते हैं। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, तो वर्ब के सेकंड फॉर्म लिखा जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म, और उसके बाद कर्म लिखते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या है देख सकते हैं हम। सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब के सेकंड फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं अपना सेंटेंस। मैंने भोजन खाया। देखिए सेंटेंस है मैंने भोजन खाया। सेंटेंस के लास्ट में देखते हैं या किसकी पहचान होती है, या पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। तो या आ गया तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये पास्ट में, भूतकाल में ये कार्य हुआ है। मैंने भोजन खाया मतलब भूतकाल में इन्होंने ये कार्य किया है। तो इस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो गया। अब अफर्मेटिव सेंटेंस है मैंने भोजन खाया। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है मैंने। तो मैंने का इंग्लिश क्या होती है, मैंने का इंग्लिश होता है आई होता है। सब्जेक्ट लिखने के बाद हम जो है क्या लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं। वर्ब क्या है इसमें, खाया। खाया मतलब जो ईट होता है वो वर्ब होती है, लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म है। तो ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, एट होता है। तो ये एट हो गया। सब्जेक्ट लिखा हमने, वर्ब लिखा। अब लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या खाया उसने, भोजन खाया। तो भोजन का क्या होता है, ईट द फूड। ये मैंने भोजन खाया, आई एट द फूड। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का ये आपका पहला सेंटेंस सॉल्व हो गया। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है राम दिल्ली में रहता था। यहाँ पे रहता था आ गया तो हम समझ जाएंगे कि रहता था जो है इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। रहता था, पास्ट में रहता था, भूतकाल में मतलब बीते हुए समय में वो रहता था, अभी वर्तमान में नहीं रहता है, वो पास्ट टेंस में रहता था। तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पहचान लगा हुआ है वो ता था। तो जब ता था होता है तो हम समझ जाते हैं कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ये कैसा सेंटेंस कैसा है, राम दिल्ली में रहता था मतलब स्वीकार कर रहा है कि रहता था, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाता है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हम यूज करते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें देखते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट है राम, राम लिख दिया गया। उसके बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम यूज करते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है इसमें, रहना। यहाँ पे आपको मिलेगा रहना का क्या होता है, लिव। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस हो या चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ हम वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिव का जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है लिव्ड। उसके बाद क्या लिखेंगे, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या लिखेंगे, जो भी अदर वर्ड्स है उसको लिख दिया जाता है इन दिल्ली।
देखिए, राम दिल्ली में रहता था, राम लिव्ड इन दिल्ली, राम दिल्ली में रहता था, राम लिव्ड इन दिल्ली। इस तरीके से आपका ये सेंटेंस सॉल्व हो गया। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, हमने गंगा में स्नान किया, मतलब वर्तमान में नहीं, ये काम भूतकाल में हो रहा है। हमने स्नान किया मतलब किया था, तो ये पास्ट टेंस का हो गया। लेकिन पहचान कैसे समझेंगे, यहाँ पे लास्ट में देखिए सेंटेंस के या है, तो हम समझ जाएंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब हम देखते हैं सेंटेंस को एक बार फिर पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं सेंटेंस कैसा है। तो हमने गंगा में स्नान किया, तो स्नान किया मतलब इसको स्वीकार कर रहे हैं, मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, किसने स्नान किया, हमने किया, तो हमने जो होता है, हमने का हो जाएगा वी। सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम यूज करते हैं सीधा वर्ब। वर्ब क्या होती है, स्नान करना। यहाँ पे वर्ब क्या है, स्नान किया, तो स्नान किया इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो स्नान करना का होता है बाथ, तो यहाँ पे हो जाएगा बाथ। उसके बाद चूंकि ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जो अदर वर्ड बचता है उसको हम लिख देंगे, तो इन द गंगा, इन द गंगा। अब यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे जी मैंने कैपिटल यूज किया। क्यों कैपिटल यूज किया, क्योंकि ये रूल्स होता है किसी भी नदी के नाम के पहले द का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से हमने गंगा में स्नान किया, वी बाथ इन द गंगा, ये सेंटेंस आपका सॉल्व हो गया। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया था, इसलिए अब हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य, मतलब नकारात्मक वाक्य। अब हम निगेटिव सेंटेंस सॉल्व करेंगे। निगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, बनावट जो होती है सेंटेंस की, वो होती है, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद चूंकि निगेटिव सेंटेंस है, तो निगेटिव सेंटेंस में हमें नॉट यूज करने के लिए हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ता है। तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, और डिड जो है चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ हम डिड का ही यूज करते हैं। डिड के बाद हम नॉट का यूज करते हैं, और उसके बाद वर्ब का यूज करते हैं। जब यहाँ पे डिड लग जाता है तो हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो सब्जेक्ट लिखेंगे, डिड लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब हमारा सेंटेंस है, राम ने मुझे भोजन नहीं खिलाया। सेंटेंस को हमने पढ़ा तब हमें पता चलता है यहाँ पे खिलाया मतलब पास्ट में, भूतकाल में खिलाया, वर्तमान में नहीं, भूतकाल में खिलाया। और यहाँ पे पहचान भी लिखा हुआ है, या ये ता था ती थी ते थे, तो यहाँ पे या आ गया, तो हम समझ जाएंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। लेकिन ये किस टाइप का सेंटेंस है, तो यहाँ पे ये नहीं वर्ड लगा हुआ है, तो नहीं वर्ड से हम समझ जाएंगे कि ये निगेटिव सेंटेंस है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट है यहाँ पे राम, मतलब राम ने वर्क किया, तो राम पहले लिखेंगे। सब्जेक्ट लिखने के बाद उसके बाद हम क्या लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, और पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, तो डिड लिखते हैं डिड। डिड लिखने के बाद निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत नॉट का यूज किया जाता है। नॉट लिखने के बाद हम मेन वर्ब देखते हैं। मेन वर्ब इसमें क्रिया क्या है, खिलाना, तो खिलाना का होता है फीड, तो यहाँ पे फीड लिख दिया जाता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा क्योंकि डिड लग चुका है। उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, क्या खिलाया। यहाँ पे देखिए दो ऑब्जेक्ट है, एक मुझे एंड दूसरा है भोजन। तो जो मुझे है ये लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया गया है, तो जो लिविंग्स होते हैं वो हो कहलाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो नॉन लिविंग्स होते हैं वो कहलाते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो रूल्स ये होता है कि सबसे पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, मतलब मी को लिखा जाएगा, तो फीड के बाद क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में, मी। अब हम लिखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, भोजन, मतलब मी द फूड, या मी फूड कर सकते हैं। ये आपका सेंटेंस सॉल्व हो गया। राम ने मुझे भोजन नहीं खिलाया, राम डिड नॉट फीड मी द फूड, तो ये आपका
सेंटेंस। सब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस आर नो टाइप। यस आर नो टाइप क्यों बोलता हूं मैं? क्योंकि इस तरह के सेंटेंस का जो आंसर दिया जाता है, इस तरह के क्वेश्चन वर्ड का, इस तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, इस तरह के प्रश्नवाचक वाक्य का जो आंसर दिया जाता है वो यस या नो में दिया जाता है। जैसे क्या तुमने खाना खाया? यस। क्या तुम वहां गए? नो। तो इस तरह से आपको पूरा सेंटेंस नहीं बोलकर यस या नो में आप आंसर दे सकते हैं, इसलिए इसको मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस आर नो टाइप बोलता हूं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर हम देखते हैं। तो जो इस तरह का यस आर नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो किसी भी टेंस का हो, उसमें हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। डिड के बाद क्या यूज करते हैं? सब्जेक्ट का यूज किया जाता है। यदि नेगेटिव सेंटेंस हो उसमें तो नॉट का भी यूज कर दीजिए सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये रहा आपका सेंटेंस। क्या तुमने अपने कमरे की सफाई नहीं किया? सेंटेंस को पढ़ने पर पता चलता है कि किया मतलब पास्ट में किया, भूतकाल में किया, ना कि वर्तमान काल में किया। और सेंटेंस के लास्ट में हम देख सकते हैं या ये का प्रयोग किया गया है, तो ये हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अब यहाँ पे देखते हैं हम क्या वर्ड का यूज किया गया है, क्या शब्द का यूज किया गया है। तो ये हो जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस और नो टाइप का। तो अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब का, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। तो लगाते हैं डिड। हेल्पिंग वर्ब यूज करने के बाद हम सीधा सब्जेक्ट पे आते हैं। सब्जेक्ट क्या है हमारा? सब्जेक्ट है तुम। तुमने नहीं सफाई किया तो इसने नहीं किया, तो यही सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे यू लिख दिया जाता है। उसके बाद देख रहे हैं हम यहाँ पर नहीं शब्द का भी यूज किया गया है। जब नहीं शब्द का यूज किया गया है तो वो कहाँ यूज होगा? सब्जेक्ट के बाद यूज होता है। अब यू के बाद हम नॉट का यूज कर देते हैं। अब सीधे पॉइंट पे आते हैं, मेन वर्ब इसमें छांटते हैं। सफाई करना मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, तो मेन वर्ब यहाँ पे लिखा जाएगा। तो सफाई करना का होता है क्लीन। क्लीन मीन्स होता है साफ करना या सफाई करना। अब वर्ब की सेकंड फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे डिड का तो यूज हो चुका है। अब हम सीधा से ढूंढते हैं ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, कर्म क्या है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है अपने कमरे की। तो अपने का क्या यूज होता है? यू के साथ यू का पॉजेसिव केस जो होता है अपने के लिए वो योर होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं योर, और कमरे का होता है रूम। ये क्वेश्चन मार्क का यूज कर दिया गया। अब इसको एक बार फिर से देख सकते हैं। क्या तुमने अपने कमरे की सफाई नहीं किया? डिड यू नॉट क्लीन योर रूम? ये सेंटेंस आपका सॉल्व हो गया। आपका नेक्स्ट सेंटेंस आ गया, क्या हम बगीचे में क्रिकेट नहीं खेलते थे? खेलते थे, पास्ट की बात हो रही है। और यहाँ पे देख सकते हैं थे मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है ये। और यहाँ पे देख सकते हैं हम क्या से क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा। तो हेल्पिंग वर्ब देख सकते हैं हम कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की होती है डिड। उसके बाद हम यूज करते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? हम बगीचे में नहीं खेलते थे, तो सब्जेक्ट हम है, तो इसका क्या होगा? बी होगा। अब चूंकि यहाँ पे नहीं वर्ड का भी यूज किया गया है, तो इसको हम सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। मतलब नॉट कहाँ यूज होगा? नॉट यूज होगा सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद सीधा आते हैं मेन वर्ब पे। मेन वर्ब क्या है इसमें? खेलना। तो खेलना तो क्या होता है? प्ले मीन्स क्या होता है? खेलना। उसके बाद क्या खेलते थे? ऑब्जेक्ट क्या है इसका? तो सब्जेक्ट हो, सॉरी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया, नॉट हो गया, वर्ब हो गया। अब लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या खेलते थे? क्रिकेट। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रिकेट। अब अदर वर्ड्स कुछ बचे हुए हैं कॉम्प्लीमेंट्स के रूप में, जैसे कहाँ खेलते थे, तो यहाँ पे लिखेंगे इन द गार्डन। इन द गार्डन। क्वेश्चन मार्क। एक बार फिर से सेंटेंस को देख लेते हैं।
क्या हम बगीचे में क्रिकेट नहीं खेलते थे? डिड वी नॉट प्ले क्रिकेट इन द गार्डन? ये सेंटेंस आपका सॉल्व हो गया। अब आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस डब्ल्यू एस टाइप। डब्ल्यू एस टाइप, मैं डब्ल्यू एस टाइप क्यों लिखता हूँ? क्योंकि जो इस तरीके के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो उनका जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो डब्ल्यू एस से स्टार्ट होता है। जैसे व्हाट, डब्ल्यू एच की व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, होम, हुज, तो सबके शुरुआत में देखते हैं कि डब्ल्यू एच आता है, इसलिए हम इसको डब्ल्यू एस टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? जब इस तरह का प्रश्नवाचक वाक्य होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है श्याम ने परीक्षा कब उत्तीर्ण किया, तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस के बीच में जो है क्वेश्चन वर्ड का यूज किया गया है। जो प्रश्नवाचक शब्द है वो सेंटेंस के बीच में रहता है। यह शार्ट टाइप वाले में कैसे रहता था? क्या शब्द यहाँ पे रहता था, लेकिन डब्ल्यू एस टाइप का जो हिंदी वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसका जो प्रश्नवाचक शब्द होता है वो सेंटेंस के बीच में होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले इसकी क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड होती है। उसके बाद हम क्या यूज करते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। यदि सेंटेंस निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इस सेंटेंस को। श्याम ने परीक्षा कब उत्तीर्ण किया? यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड जो प्रश्नवाचक शब्द लगा हुआ है वो कब है, तो कब की इंग्लिश क्या होती है? व्हेन होता है। क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? डिड है। फिर हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? श्याम। अब लिखते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? उत्तीर्ण करना। उत्तीर्ण मतलब इंग्लिश में पास होता है, पास। ऑब्जेक्ट क्या है इसका? क्या उसने उत्तीर्ण किया? परीक्षा, पास द एग्जामिनेशन। क्वेश्चन वर्ड, श्याम ने परीक्षा कब उत्तीर्ण किया? When did श्याम पास द एग्जामिनेशन? तो आपका ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है दिनेश ने कुत्ते को क्यों मारा? क्यों मार दिया या क्यों मारा लिख सकते हैं, दोनों सही है। तो ये डब्ल्यू एस टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड जो आ रहा है सेंटेंस के बीच में आ रहा है, लेकिन जब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो इसको सबसे पहले लिखते हैं। मतलब क्यों वर्ड का जो इंग्लिश होता है वो सबसे पहले लिखते हैं और व्हाई लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड होती है। डिड हमने लिख दिया। उसके बाद लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसके सेंटेंस का? दिनेश। तो यहाँ पे लिखते हैं दिनेश। उसके बाद मेन वर्ब लिखते हैं। तो मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब है मार दिया। मतलब दो प्रकार का, एक कीटा नहीं उसको जान से मार दिया, मतलब किल होगा। किल, किल मींस जान से मारना, किल कर दिया उसको, मार दिया। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? मेन वर्ब तो यूज हो गई। आप लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? कुत्ते को। तो यहाँ पे लिखेंगे द डॉग। द डॉग मींस होता है कुत्ता। तो सेंटेंस है दिनेश ने कुत्ते को क्यों मार दिया? Why did दिनेश kill the dog? ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आपका नेक्स्ट सेंटेंस है दिनेश ने कुत्ते को क्यों मार दिया? तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी सेंटेंस में क्यों जो वर्ड यूज किया गया है ये बीच में यूज किया गया, लेकिन जब इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं तो वो स्टार्टिंग में आ जाता है। तो क्यों का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है व्हाई, और क्वेश्चन वर्ड के बाद हम क्या यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड होती है। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट जो है दिनेश है तो दिनेश लिख देंगे। उसके बाद मेन वर्ब लिखते हैं। मेन वर्ब मार दिया मतलब किल कर दिया, जान से मार दिया, तो यहाँ पे किल हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है कुत्ते को, तो किल द डॉग। इस तरीके से आपका ये सेंटेंस सॉल्व हो गया। प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक लाइक करें और अधिक से अधिक वॉच करें, अधिक से अधिक वीडियो को देखें और इस वीडियो को आग की तरह फैला दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का, बच्चों का, चूंकि स्कूल बंद है तो उनको फ़ायदा मिल सके और वो अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। और मेरे इस YouTube चैनल धीरज विश्वाश्री को सब्सक्राइब करें और
बेल आइकन जो है वो प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशन जो है वो ऑन रख कर दें। तो इस तरीके से आपको जो मेरी लेटेस्ट वीडियोज हैं वो आपको पहुंचती रहेंगी।